सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम HGP. सो बच्चा HGP की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है बच्चा, ये प्रोजेक्ट, ये जो टॉपिक है बहुत डिमांड में रहता है, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे वो नीड्स हो, तो हर चीज़ में टॉपिक ऑन हाई डिमांड रहता है. इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सो बच्चे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है बेटा, ये स्टार्ट हुआ था हमारा 1990. इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट इज गोइंग टू टेक 13 ईयर्स. मतलब जो ये प्रोजेक्ट बनाने वाले थे लोगों ने क्लियर कर दिया था कि भाई 13 साल में हम ये प्रोजेक्ट बना लेंगे. दैट इज अकॉर्डिंग टू देम दिस इज गोइंग टू फिनिश एट 2003. बट बेटा ऐसा नहीं हुआ था. 13 की जगह पे इसे लगे थे 16 साल एंड इट इज फिनिश्ड एट द ईयर 2006. ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1990. एक्सपेक्टेड था कि 13 साल यानी कि 2003 में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, बट इट हैड टेक 16 ईयर्स और ये जाके खत्म हुआ था हमारा 2006 में. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसने कंप्लीट होने में एक्सपेक्टेड से 3 साल ज़्यादा लिए थे. नाउ इफ यू आर मूविंग फर्दर, सो बच्चे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसमें ना हमारी कौन सी जो फेडरेशन थी जिन्होंने जाके बनाया था, या फिर कौन से डिपार्टमेंट्स थे या कौन सी कंपनी थी. सो द वेरी फर्स्ट इज, जो पहला चीज था वो था यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी. एंड द सेकेंड इज जो इस ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट थी वो थी बेटा NHI. ओके सॉरी, NIH. ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चा ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था एंड इट इज नोन एज द मेगा प्रोजेक्ट ऑल्सो. ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों था इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू टेक आवर न्यू, मतलब एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए. वैसे इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट पर फिर भी पता होनी चाहिए. बेटा ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ना, इसने एक टीम कंडक्ट की थी. अब इस टीम का काम था कि जितने भी लीगल, सोशल और एथिकल इश्यूज हैं उसे कंट्रोल करना. सोशल लीगल्स को कंट्रोल करना, सोशल लीगल और जितने भी एथिकल, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली थी रिगार्डिंग लीगल, सोशल, एथिकल, इस टीम का काम था कि बेटा ये सारी चीज़ों को मतलब ठीक करके रखेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी आर गोइंग टू देन टॉक अबाउट दिस मेगा प्रोजेक्ट. व्हाई वी कॉल ह्यूमन जीनोम एज मेगा प्रोजेक्ट. Students just have a look why we call human genome project as the mega project. So बच्चा इसके पीछे कुछ specific reasons थे. The very first reason is that there are 3 into 10 to the power 9 base pairs present. ठीक है, हमारे डीएनए में या फिर हमारे जीनोम में इतने बेस पेयर प्रेजेंट थे. ठीक है, अब एक बेस पेयर के ऊपर काम करने का हमारा जो खर्चा था वो था हमारा $3. ठीक है, सो टोटल कितना खर्चा हो गया बेटा? $9 बिलियन. ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल आ गया बेटा हमारा 9 बिलियन का खर्चा आ गया था. नाउ अब इसका एक और जो मेन रीजन है व्हाई वी कॉल इट एज अ मेगा प्रोजेक्ट. सो बच्चा इतने सारे डीएनए के सीक्वेंस हैं या फिर जो डीएनए के बेस पेयर है बेटा, हम अगर इसे बुक में लिखने चले तो बहुत सारी बुक हो जाएंगी. पेपर्स से लेकर तो बहुत सारे पेपर्स हो जाएंगे. सो वी जस्ट डिक्लाइन टू राइट ऑल दिस इन बुक्स. और हमने क्या किया बेटा? बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज किया. ओके, सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दैट व्हाई वी कॉल इट एज अ मेगा प्रोजेक्ट, इज द यूज ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ओके स्टूडेंट, द यूज ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स. तो बच्चा बुक्स में लिखना तो पॉसिबल था नहीं. ठीक है, सो दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वालों ने यूज ली, हेल्प ली बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वालों की. उन्होंने बोला बेटा हमें एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करके दो जिसमें हम लोग सारा का सारा डेटा लिख सके और जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो इसकी तो हम उसे एक्सट्रैक्ट आउट भी कर सके. सो बेटा हम लोगों ने हेल्प ली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया विच इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है बच्चों, अब इसका काम क्या था? इट इज गोइंग टू स्टोर ऑल द डेटा. मतलब जो भी डेटा हम लोगों ने आज तक प्रिपेयर किया था या एक्सट्रैक्ट किया था बेटा उसे इसने स्टोर किया. ठीक है बच्चों. नाउ
ओके अभी मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वजह से उन लोगों ने डेटा कर लिया था स्टोर. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल दैट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अ मेगा प्रोजेक्ट, बिकॉज बेटा इसका खर्चा था 9 बिलियंस $. और क्योंकि हम इसे बुक्स में नहीं लिख सकते थे, बहुत फास्ट हो जाती, बहुत सारी बुक्स भर जाती, इसलिए बेटा हम लोगों ने यूज़ किया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का. एंड दिस इज नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, टू स्टोर डाटा, ताकि जब भी हमें नीड पड़े हम उसमें डाटा फिलअप कर सके और बेटा हम उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सके. ठीक है. नाउ वाई वी जस्ट फोकस ऑन दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ये बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया था, ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आज की डेट में जो भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, हेरिडिटरी डिसऑर्डर होते हैं. बेटा अगर हमें को पता ही नहीं होगा कि बेटा कौन सा बेस पेयर है, कौन सा जो कोडोन है वो किस चीज़ को कोड करता है नॉल, तो हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे. सो द मेन अप्रोच ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज दैट इट इज गोइंग टू हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, ऑल दैट थिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट टेक द screenshot and we are going to move to the further now. Now students, we are going to deal with the approach of human genome project. तो बच्चा इसकी 2 अप्रोच थी. The very first approach says that we are only going to read or only going to study the coding part of DNA. Okay, so ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो सेकेंड अप्रोच थी बेटा ये थी हमारी ब्लाइंड अप्रोच. ओके स्टूडेंट, अभी जो ब्लाइंड अप्रोच थी बेटा ये कहती थी दैट वी आर गोइंग टू हम लोग बनाएंगे बेटा सारे नॉनसेंस सारे डीएनए को का जो है एक पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं डाटा कलेक्ट करेंगे. सो द ब्लाइंड अप्रोच सेज दैट सीक्वेंसिंग ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए. ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चा जो हमारी ब्लाइंड अप्रोच थी वो कहती थी कि बेटा चाहे वो स्टैंड कोडिंग हो और चाहे वो स्टैंड नॉन कोडिंग हो, हम लोग करेंगे इसका क्या कहते हैं हम सारे के सारे सीक्वेंस को कंपाइल करके लिखेंगे. सो बच्चा अगर हम बात करें जो ये कोडिंग स्टैंड का जो डीएनए था, दैट इज द कोडिंग स्टैंड डीएनए. जब हमने बात की थी सिर्फ कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए की, सो इट इज EST. ओके, अब ये EST हमने लिख तो दिया बट हमें तो इसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता. सो इट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग. ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चा ESD की फुल फॉर्म होती है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग. ओके स्टूडेंट्स, नाउ जब हम बात करते हैं नॉन कोडिंग और कोडिंग दोनों का हम लोग मिला लेते हैं, सो इट इज सीक्वेंस एनोटेशन. ठीक है बच्चों, दिस इज इट द नॉन कोडिंग एंड कोडिंग पार्ट को जब हम मिला के लिखते हैं तो बच्चा ये हो जाता है हमारा सीक्वेंस एनोटेशन. ओके स्टूडेंट्स, इट इज वेरी मच क्लियर. ठीक है बच्चों, हमारे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसकी 2 अप्रोच थी. द वेरी फर्स्ट इज द सीक्वेंसिंग ऑफ ओनली डीएनए पार्ट विच इज गोइंग टू कोड फॉर समथिंग. ठीक है, उसे हम बोलते हैं ESC, दैट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड अप्रोच वाज अ ब्लाइंड अप्रोच. उसमें हम लोग क्या करते थे बेटा, चाहे वो स्टैंड कोड कर रहा हो या फिर ना कर रहा हो, हम उन दोनों का जो सीक्वेंस है उसकी स्टडी करेंगे एंड इट इज नोन एज सीक्वेंस एनोटेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने बात कर ली है अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो 2 क्या कहते हैं उसे अप्रोच थी. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोसेस. सो फटाफट एक बार अप्रोच का स्क्रीनशॉट ले लो एंड वी आर गोइंग टू मूव टू द प्रोसेस. और प्रोसेस के बाद ना स्टूडेंट्स मैं आपको जितने भी मतलब अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया ये सारी चीज़ें, बट जो होगा ना आपका अब क्या कहते हैं मुझसे मतलब ये नोट्स है जो हैंड रिटन फॉर्म में मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है. तो मैं आपको जस्ट आई एम गोइंग टू राइट इट आई एम गोइंग टू मेक द मेरे हार्ड कॉपी नोट्स की मैं बनाऊंगी एक सॉफ्ट कॉपी एंड यू आर गोइंग टू हैव दिस इन द एंड ऑफ द वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी आर गोइंग टू मूव टू द मेथड ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द मेथड. बेटा हम लोग मेथड की बात करें तो बच्चा हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बेटा डीएनए का डाटा स्टोर. सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी बेटा हमें डीएनए की. अब डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, सो हम लोग एक साथ तो नहीं कर सकते ना सारे काम. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू जस्ट कट दैट डीएनए जो डीएनए का स्टैंड हम उसे कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम लोग जो डीएनए का फ्रेगमेंट है इन्हें करेंगे कट. ठीक है, उसके बाद बेटा हमने बना ली इनकी फ्रेगमेंट्स.
ठीक है, अब डीएनए तो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सो बच्चा अब हमें उसका कॉपी नंबर इंक्रीज करना होता है। सो कॉपी नंबर इंक्रीज करने के लिए द फोर्थ स्टेप इज टू इंक्रीज कॉपी नंबर। अब कॉपी नंबर इंक्रीज करने के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, इज अ वेक्टर। ओके बच्चा, अब हमें एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये वेक्टर ना दो टाइप के हो सकते हैं, या तो होता है बेटा बैक BAC बैक, और या फिर होता है YAC YAC YAC। ओके, सो बच्चा ये BAC और ये YAC जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? तो बेटा बैक इज बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब बाहर आते हैं YAC, सो इट इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चा जब हम लोग डीएनए को का कॉपी नंबर इंक्रीज करते हैं तो सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है हमें एक वेक्टर। सो दिस वेक्टर मे बी द बैक एंड द YAC। सो बैक इज द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड YAC इज द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सो बच्चा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोगों ने यूज किया था दिस YAC। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग वेरी हाई कैरिंग कैपेसिटी। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रेफर किया था YAC ओवर बैक बिकॉज बेटा ये होता है, इसके पास हाई कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि एक टाइम पे ज्यादा से ज्यादा हमारे काम आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये हो गया बेटा हमारा वेक्टर पार्ट। अब क्या होगा ना कि जो हमारा जो हम लोग अब उसे करेंगे इंक्रीज, वी आर गोइंग टू इंक्रीज दिस मेथड। सो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या करते हैं हम लोग जो है ना डीएनए लेंगे, ठीक है, जिसको हमने स्टोर करना है या फिर जिसका हमने कॉपी नंबर इंक्रीज करना है। वी आर गोइंग टू ऐड द वेक्टर ओवर हेयर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेटा अपना वेक्टर हम लोग यूज करेंगे YAC बिकॉज इट इज हैविंग द हाई कैरिंग कैपेसिटी, और फुल फॉर्म होती है YAC की ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये बात आपको याद रखनी है बेटा कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है YAC की फुल फॉर्म। उसके बाद बेटा हमने कर लिया वेक्टर कैरी, उसके बाद हम इसे भेजेंगे कहाँ पे? होस्ट सेल में। ठीक है स्टूडेंट, हम इसे भेजेंगे होस्ट सेल में। अभी होस्ट सेल कौन से हो सकते हैं? सो बच्चा ये होस्ट सेल हो सकता है हमारा बैक्टीरिया और ईस्ट। ठीक है, हमने भेज दिया इसे होस्ट में। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं हम BAC और ईस्ट के लिए यूज करते हैं YAC। सो बेटा डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सेंड इट टू द ईस्ट। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे इस होस्ट सेल में होगा इंक्रीज कॉपी नंबर। सो आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर। इंक्रीज हो गया कॉपी नंबर, उसके बाद हम कर लेंगे इस इंफॉर्मेशन को स्टोर हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। सो स्टूडेंट्स, हियर आई हैव कंप्लीटेड योर ऑल दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाला जो भी चिंता हमने आज पढ़ लिया है। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर टू यू ऑल बच्चा। सो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसकी जो हैंड रिटन या फिर जो सॉफ्ट कॉपी में जो नोट्स अवेलेबल है वो आपको जस्ट इस वीडियो के एंड में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट टेक दैट नोट्स का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लोगों को मतलब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो नोट्स हैं मैंने अपने मतलब सॉफ्ट कॉपी में आपको मैं इस वीडियो की जस्ट एंड में अटैच कर दूंगी, तो आप लोगों को क्या करना है उसके भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टेबुलर फॉर्म में चीज़ें याद नहीं होती है, मतलब फ्लो चार्ट बना के। बट आई जनरली प्रेफर कि ना टेबल फॉर्म में अगर आप याद कर दो तो बहुत ईजिली आपको याद रहता है। बट कुछ स्टूडेंट्स के साथ होती हैं दिक्कतें, तो बेटा आपको हैंड रिटन नोट्स मतलब कि यानी कि फुल लैंग्वेज में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे इस वीडियो के एंड में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक दिस, प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपके कोई भी और डाउट्स है या आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन अगर आपने प्रेस नहीं किया बेटा, अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट, वैसे तो यूट्यूब आधे लोगों के पास नोटिफिकेशन भेजता है, ऊपर से अगर आप लोग बेल आइकन प्रेस ही नहीं करोगे तो बेटा नोटिफिकेशन आपके पास तो आएगी नहीं। Okay students, so here we have ended the human genome project. Now you are going to have the handwritten notes of mine. So just till the next video, stay tuned. Okay students, thank you.